Now question number 6. In question number 6 बच्चे statement is given to cross roads. दो रोड हैं जो आपस में क्रॉस कर रही हैं. Each of width 10 मीटर cut at right angles through the center. वो सेंटर में से राइट एंगल पे कट कर रही हैं आपस में. ठीक है. Center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to the sides. Find the area of the roads. Also find the area of the park excluding the crossroads. ठीक है. अब बच्चे क्या है इसमें कि आपके पास एक पार्क है 700 मीटर और 300 मीटर. ठीक है. इस पार्क के बिल्कुल सेंटर में दो रोड्स हैं 10 मीटर की, एक ऐसे और वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही हैं. तो ऐसे जाएंगी ना, वो एक रोड ऐसे और एक रोड ऐसे. तो आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको इस जो रोड है रोड का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रोड्स. और एक फिर पूरे रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ रोड माइनस करके वो एरिया निकालना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो. ठीक है. क्या आएगा पूरे रेक्टेंगल का एरिया 700 इंटू 300. ठीक है. उसको आपने अलग से रख लिया. फिर आप ये जो एरिया ऑफ रोड है इसको देखो. ये जो एरिया, ये वाली जो रोड है बेटा, इसमें ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है. इसमें लेंथ कितनी है 700 और इसकी विड्थ कितनी है 10. तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 700 इंटू 10. इस रोड का आप नाम क्या लिखोगे ABCD. तो एरिया ऑफ रोड ABCD ये आ गया. फिर आप इस रोड का निकालो. इस रोड में ये तो 10 है और ये कितना है 300. कितना है 300. तो कितना आ गया 300 इंटू 10 3000 मीटर स्क्वायर. ठीक है. इन दोनों को प्लस कर दो, एरिया ऑफ रोड्स आ जाएगा. बिल्कुल आ जाएगा. लेकिन उसमें ये पोर्शन 2 टाइम्स रिपीट होगा जिसको मैंने क्रॉस किया हुआ यहाँ पे ये. ठीक है. फिल किया हुआ ये पोर्शन देखो इस रोड में भी है इस रोड में. तो एक बार तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना. ठीक है. तो आप इस छोटे से पोर्शन का एरिया निकालोगे. इसमें ये कितना है 10, ये भी कितना है 10. 10 10 100. ठीक है. तो आप जब एरिया ऑफ बोथ द रोड्स निकालोगे ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH और इसमें से एरिया ऑफ कॉमन रोड माइनस ये वाला पोर्शन माइनस करोगे. ठीक है. तो उन दोनों को जब आपने प्लस किया 10,000 और उसमें से 100 माइनस किया 9,900 मीटर स्क्वायर. ठीक है. इसको हेक्टेयर में कर लो. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. अब सेकंड क्या निकालना था आपको, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग, मतलब रोड्स को निकाल दो. एरिया ऑफ पार्क 700 एंड 300, उसमें से आपने रोड्स को निकाल दिया. ठीक है. तो रोड्स का एरिया कितना था 9,900 माइनस करो ये आ गया. फिर इसको हेक्टेयर में कर लो 10,000 से डिवाइड करके. क्लियर बच्चों. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन. थ्रू a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter, 2 roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles. सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें कोस्ट भी निकालनी है. कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स, जो आपके पास आएगा रोड का एरिया उसको कोस्ट से मल्टीप्लाई करके. बाकी बच्चे बिल्कुल आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है. ये लास्ट में सिर्फ जो आंसर आएगा उसको कोस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कोस्ट फाइंड आउट करनी है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रज्ञा रैप्ड अ कोड अराउंड अ सर्कुलर पाइप. प्रज्ञा ने इसके चारों तरफ एक कोड रैप की. ठीक है. और इस सर्कल की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड द कोड. और उसने जितनी लेंथ उसको चाहिए उतनी उसने कट कर ली. देन शी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट. फिर उसने इसके चारों तरफ रैप की. तो कहता है क्या उसकी पूरी पूरी रैप होगी या उसकी बची है. ठीक है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कोड निकाल लोगे. कितनी ली थी उसने लेंथ ऑफ द कोड, जितना कि उस सर्कल के चारों तरफ रैप हुई थी. तो इट मीन सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. पाई उसने क्या बोला है, क्या लोगे आप 3.14. ठीक है. तो ये आपके पास हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 4 25.12 सेंटीमीटर. ये आ गई लेंथ ऑफ द कोड. अब उसको किसके अराउंड उसको रैप करना है, स्क्वायर बॉक्स. और स्क्वायर बॉक्स की साइड कितनी 4. तो उसका पैरीमीटर कितना हो गया 16. अब हमारे पास तो रॉ कॉर्ड इतनी थी, अब कितनी होगी 16. तो क्या ये पूरी पूरी है या नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है कॉर्ड हमारी, तो बच जाएगी. कितनी बचेगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड लेफ्ट कितना
25.12 माइनस 16, इसमें से इतनी तो रैप कर दी, बाकी आपके पास इतनी कोड लेफ्ट। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे डायग्राम गिवन है आपको। इस डायग्राम में क्या है आपके पास, इस डायग्राम में क्या है आपके पास, इस डायग्राम में आपके पास है बच्चे कि आपको एरिया ऑफ द होल लैंड निकालना है। ये कम्प्लीटली लैंड है, इसमें कितना है 10 मीटर और ये 5, तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना 10 5 50। ये फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ये फ्लावर बेड है बीच में, इसका कितना है 2 मीटर रेडियस, तो इसका एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर से। जो इसका एरिया आएगा उसको टोटल एरिया में से माइनस कर दो, वो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, फिर निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। फ्लावर सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो वहाँ से आप वो भी मेंशन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट आपने निकाल लिया 50 मीटर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। आपको निकालना है बाकी का पोर्शन, तो टोटल में से 50 में से इसको माइनस कर दो। अब 50 में से जब इसको आप बच्चे माइनस करोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, बिकॉज ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये आ गया। फिर आपको निकालनी है सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, तो ये भी आपकी 2 पाई आर के मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, इसमें आपके पास ये डायग्राम दिए हुए हैं, आपको इनका एरिया निकालना है। ठीक है, आपको एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। तो कैसे निकालोगे बच्चे, अब ये तो कोई शेप बन ही नहीं रही है। ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगल बन रहा है और ये भी रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, और ये कंप्लीट क्या है रेक्टेंगल। तो सबसे पहले कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, ये 18 है और ये 10 है, तो 18 इंटू 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये जो है आपके पास ट्रायंगल, इसकी डायमेंशंस देखो, ये 10 है ये 6 है, तो इसका एरिया निकल सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना फॉर्मूला। आपने इसका एरिया निकाल लिया, फिर इसका एरिया भी निकाल लो, और पूरे रेक्टेंगल में से इन दोनों का एरिया माइनस कर दो, वो आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। क्लियर। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है वो जो आपको करना है, इसमें भी आपको सेम करना है। 3 ट्रायंगल है, ठीक है, तो इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के प्लस करो। ठीक है, और स्क्वायर में से माइनस कर दो। ओके, ठीक है बच्चों। अब है आपके पास लास्ट क्वेश्चन, ये इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अगर मैं इसको इतना देखती हूँ क्या बन रहा है ये ट्रायंगल, अगर मैं नीचे देखती हूँ नीचे भी क्या बन रहा है ट्रायंगल, तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालो और प्लस कर दो, वो टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। अब ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 22, हाइट कितनी 3, ये बेस है और ये हाइट है, निकाल लो। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया, बेस कितना 22, हाइट कितनी 3, वो भी सेम आएगा, दोनों को प्लस कर लो, वो आ जाएगा एरिया ऑफ टोटल क्वाड्रिलेटरल। क्लियर स्टूडेंट्स।